अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो से इंशाअल्लाह हम उर्दू की हमारी किताब पार्ट 1 पढ़ाएंगे। देखिए, ये उर्दू की किताब है, इनका नाम है हमारी किताब और ये पार्ट 1 है। इनके अलावा इनके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आते हैं, लेकिन अभी जो हम उर्दू सीखेंगे वो सीखेंगे हमारी किताब हिस्सा अव्वल यानी पार्ट 1 से। ये बहुत ही बेसिक किताब है, इनका सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और हम लोग को उर्दू अच्छे से पढ़ना और लिखना दोनों आनी चाहिए। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही उर्दू की किताब लाती रहूँगी ताकि आप लोग को भी उर्दू पढ़ना और लिखना आसान हो जाए, क्योंकि उर्दू जो है वो हमारी मादरी ज़बान है और उर्दू हर एक को आनी चाहिए। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को जितनी जल्द हो सके उर्दू सिखा दूं ताकि आप लोग के लिए भी उर्दू पढ़ना और लिखना आसान हो जाए। तो चलिए हम इनकी सबक पर नज़र डालते हैं। देखिए, ये उर्दू की बुनियादी बातें हैं जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप इनको नहीं सीखिएगा, आपको ये पढ़ना या लिखना नहीं आया, तब तक आप उर्दू नहीं सीख सकते, क्योंकि उर्दू के जुमले जो बनाए जाते हैं इन्हीं अल्फाज से बनाए जाते हैं। इसलिए इन अल्फाज को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इंशाअल्लाह मैं हर वक्त आपको ये मशक़ करवाती रहूँगी ताकि आप लोगों को उर्दू अज़बर पढ़ना और लिखना आ जाए। देखिए, ये चंद बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। इनका जानना, इनके नुक्ते को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप इनके नुक्ते को नहीं पहचानिएगा, इनको ज़हन व दिमाग में नहीं रखिएगा, तब तक आपको उर्दू पढ़ना नहीं आएगा। इसलिए आप तमाम से यही दरख्वास्त करूँगी कि आप इस वीडियो को लगाकर खुद भी पढ़ें और छोटे छोटे बच्चे जो घरों में पढ़ते हैं तो उनको भी लगा कर दें ताकि उन लोगों के लिए भी उर्दू का पढ़ना और उनको याद करना आसान हो सके। तो देखिए क्या है, सबसे पहले है अलिफ। ये अलिफ है, बा, पा, ता, टा, सा। सबसे पहले हमें एक लाइन याद करना। अगर पूरा नहीं याद हो रहा है तो सबसे पहले आप बार बार इसको सुनिए। अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा। फिर इनको हम पढ़ते रहेंगे। अगर 2 बार, 4 मरतबा, 5 मरतबा पढ़ लें तो फिर उनको ये याद हो जाएगा। तो फिर आगे चलेंगे, फिर आगे याद करेंगे जीम, चा, हा, खा। फिर यहाँ से हम लौट आएंगे अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा। फिर उनके बाद हम आगे चलते हैं दाल, डाल, राल, रा, रा, जा, सा। ये जो है सा, ये उर्दू में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। फिर हम ऊपर से चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, राल, रा, रा, जा, सा। फिर आगे चलते हैं सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, काफ। फिर हम ऊपर से लेंगे अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, जाल, रा, रा, जा, सा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। देखिए, ये हो गया अलिफ से लेकर या तक, जो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बुनियादी बात है। अलिफ से लेकर या तक आपको अज़बर याद हो गया तो इंशाअल्लाह आपके लिए उर्दू पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अलिफ से लेकर या तक अच्छे से याद करना है, फिर उनके बाद उनके नुक्ते को देखना है। देखिए, ये है अलिफ, अलिफ पर कुछ नहीं होता तो अलिफ को यूं ही आप पहचान जाइएगा। उनके बाद देखिए आता है बा, तो बा के नीचे एक नुक्ता है। तो याद रखिए, जब भी जहाँ भी अगर एक नुक्ता हो तो आप समझ जाइए ये बा है, क्योंकि बा के नीचे एक नुक्ता होता है। उनके बाद देखिए पा, पा के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। तो अब याद रखिएगा
कि जब भी 3 नुक्ते नीचे होंगे तो समझ जाइएगा वो पा है। इसी तरह ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, टा के ऊपर छोटी सी तौ बनी होती है, सा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। तो देखिए ये जो है बा, पा, ता, टा, सा, ये सब दिखने में एक जैसे हैं। देखिए दिखने में कैसा लग रहा है, देखिए ये जो है बा, पा, ता, टा, सा, ये बिल्कुल एक जैसे हैं दिखने में, लेकिन इनको हम कैसे पहचानेंगे, तो इनको हम नुक्ते के जरिए पहचानेंगे। तो इसलिए आप नुक्ते को अच्छे से याद रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर गलती नहीं होगी। उनके बाद है जीम, चा, हा, खा। देखिए ये भी दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, बल्कि नुक्ते के जरिए आप इनको पहचानिएगा। नुक्ते जो हैं ये जीम में 1 नुक्ते होते हैं, फिर चा में जो 3 नुक्ते हैं, हा में नुक्ते नहीं होते हैं, खा पर 1 नुक्ते होते हैं। तो इनको जो हम पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, नुक्ते के जरिए। तो इसलिए आपको गलती ना होनी चाहिए, क्योंकि नुक्ते को अगर याद रखिएगा तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। उनके बाद है दाल, डाल, जाल। देखिए दाल पे कुछ नहीं होते, डाल के ऊपर छोटी सी तौ बनी होती है, जाल के ऊपर 1 नुक्ता होता है, रा पे कुछ नहीं होता, ये रा पे छोटी सी तौ बनी होती है। उनके बाद है जा पर 1 नुक्ते होते हैं, आसा पे 3 नुक्ते होते हैं। तो इसलिए इनको भी पहचानने में आप गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि इनके निशान को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनके नुक्ते वगैरह को अच्छे से याद कर लीजिए। उनके बाद है सीन, सीन पे कुछ नहीं होते। और उनके बाद है शीन, शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं। तो याद रखिएगा जिस पर 3 नुक्ते हैं वो बड़ी शीन है। उनके बाद है स्वाद, साद पे कुछ नहीं होता है। उसके बाद है ज़ाद, ज़ाद पर 1 नुक्ता है। उनके बाद है ता, ता पर भी कुछ नहीं होता। ज़ा के ऊपर 1 नुक्ते होते हैं, आइन पे कुछ नहीं होता, गैन पर 1 नुक्ते होते हैं, फा पर भी 1 नुक्ते होते हैं, काफ पर 2 नुक्ते होते हैं। इनके हुरूफ को भी जहन में बैठा लेना है कि आइन की शक्ल कैसी होती है, फा की शक्ल कैसी होती है, काफ की शक्ल कैसी होती है, ता की शक्ल कैसी होती है। अगर आप इनके शक्ल को पहचान जाइएगा तो इनकी हुरूफ को भी पहचान जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी आपको तरतीब से दिया गया है ताकि आप अच्छे से याद कर लें। लेकिन जब आगे चलेगा, आगे पढ़िएगा, तो वहाँ पर तरतीब से नहीं दी जाएंगी। फिर वहाँ पर हुरूफ को कभी आइन दिया जाएगा, कभी लाम दिया जाएगा, कभी मीम दिया जाएगा, फिर आपको वहाँ पहचानना पड़ेगा। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा, तो इंशाल्लाह उनको भी अच्छे से पहचान जाइएगा। उनके बाद है काफ, देखिए काफ पर 1 लकीर है, गाफ, गाफ पर 2 लकीर है। उनके बाद है लाम, उनके बाद है मीम, इन सब की शक्ल को जहन में बैठाए रखिएगा। उनके बाद है नून, नून के अंदर 1 नुक्ते होते हैं। उनके बाद है वाव, उनके बाद है हा, हा की बहुत सारी शक्लें आती हैं, यहाँ पर 2 शक्लें हैं। इसके बाद है हमजा, उनके बाद है या, उनके बाद या की भी 2 शक्लें हैं। तो इनको आप नुक्ते को, इनके शक्ल को याद रखना है तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। देखिए ये रहा आपके लिए अलिफ से लेकर या तक जो बुनियादी बातें थी, जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अगर आपको ये याद हो जाता है तो फिर आगे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए ऐसे ही उर्दू को पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। और अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की। तब तक के अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।